हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टेलम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपी टेट सी टेट मैथ में पढ़ाया जा रहा था सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। क्या पढ़ाए थे? सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की आपकी तीसरी क्लास है। पीछे 2 क्लास आपको करा चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर टेलम अकेडमी बाई नीतीश सर्च करके आप लोग देख लीजिए। उसमें आपका कंटेंट बताया है, PIQ क्विज बताया है आपका, और जो भी क्वेश्चन आपको आज भी जो क्वेश्चन हम कलेक्ट किए हैं वो आपका कुछ अदर स्टेट का टेट है और अदर एग्जाम का भी क्वेश्चन हमने लिए हैं। यूपी टेट से भी आपका जो पूछा गया है सब आपको उसमें लिए हैं। अदर स्टेट का जो एग्जाम होता है वो भी, और अदर एग्जाम जो का यूपी में होता है वो भी, जो साधारण ब्याज से आपको क्वेश्चन पूछा है उसका भी, और जो आपका यूपी टेट सी टेट में पूछा गया वो भी आपका सबको क्वेश्चन हमने PIQ के डेट पर कलेक्ट किया है। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिससे आपको हम जो पढ़ाएं आपको वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपके जाए। आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए और देखिए क्वेश्चन को समझने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हम पढ़ेंगे समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपको लगाने में आसानी रहेगी। इसीलिए आपको जो पढ़ाते हैं इतना सरल भाषा में बताते हैं आपको, जिससे एक बार में आपको समझ आएगा। समझ में नहीं आया तो आप लोग अपना फीडबैक दीजिए आप लोग, और आपको जितना हो सकता है और आपके लिए हम बेस्ट पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे समझ में ना? आइए, आज का पहला क्वेश्चन जो आपका है ऑप्शन डी आपका यहाँ पर देखिए नहीं लिखा है। ऑप्शन डी आपका है, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात। अंतर 110 रुपया है। कितना है? अंतर 110 रुपया है। तो धन क्या होगा? क्या है? धन मतलब आप क्या? मूलधन। धन मतलब राशि मतलब जो आपका मूलधन है। जितने ये जो साधारण ब्याज जो है हमारा मूलधन पे लगता है। मूलधन हमें मालूम नहीं है, मूलधन ज्ञात करना है। कारा साधारण ब्याज का अंतर कितना? 110 रुपया है। मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर जो है कितना है? 110 रुपया। मूलधन हमें ज्ञात करना है, मूलधन हमें नहीं मालूम है। और कितने के लिए? करा 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष के और 10 वर्ष के लिए दिया है। 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए आपका दिया जाएगा। समझ में? देखिए आपका यहाँ R इक्वल टू दिया है 10%। कितना? 10%। SI आपका दिया है कितना? SI मतलब साधारण ब्याज दिया आपका 110 रुपया। कितना दिया है? 110 रुपया। यहाँ आपका देखिए समय दिया है T। देखिए आपका यहाँ कह रहा अंतर कितना है? अंतर 8 और 10 के बीच का कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। 2 हमारा कितना हो गया? 2 वर्ष। अब ये मत कीजिएगा, आपको 8 और 10 को हम जोड़ देंगे तो हमारा 18 वर्ष हो जाएगा। नहीं, इस समय 18 वर्ष नहीं है। यहाँ आप देखिए, जब अगर आपको अंतर कर रहा है तो 8 10 में से 8 घटाएंगे, जो अंतर आएगा। ये जब योग कहेगा 8 और 10 को हम क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। जब यहाँ हमें अंतर कहा है 8 और 10 का अंतर कितना है? 2 है। 2 वर्ष आपका कितना आ गया? समय कितना आ गया? 2 वर्ष। आ गया समझ में ना? अब देखिए यहाँ हमें P आपका पूछ रहा है। क्या है? P ज्ञात करना है। मूलधन आपको ज्ञात करना, मूलधन नहीं दिया है। हमने आपको क्वेश्चन सूत्र बताया SI इक्वल टू PRT बटे सम। SI आपका क्या है? साधारण ब्याज है। P आपका मूलधन है, R आपका दर है, T आपका क्या है? समय। आगे समझे? SI आपका दिया है 110 रुपया बराबर P आपका पूछा जा रहा है। R आपका कितना दिया है? 10%। 10 गुणे T आपका कितना दिया है? 2 बटे 100 बटे 100। 10 दहा में 100, 10 का हम गुणा कर देंगे। 55 दूना 110 होता है। कितना होता है? 55 दूना 110। 10 का हम 55 में गुणा करेंगे, P हमारा आ जाएगा, P इक्वल टू आ जाएगा 55
गुणे 10 बराबर कितना 550 रुपया। कितना आ गया 550 रुपया। दो ऑप्शन आपने बी दिया है। कितना दिया है बी दिया है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। ना समझ में आया फिर एक बार आपको समझा दे रहे हैं। देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है किसी धन का 10% वार्षिक दर से 8 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या है, के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 110 रुपया है। तो धन क्या होगा, धन मतलब आपका मूलधन पूछ रहा है, मूलधन कितना होगा। जो साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज हमें मूलधन पर लगता है और मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दिया है पर कितना 110 रुपया दिया है। कितना दिया है 110 रुपया। और कितने वर्ष 8 वर्ष के लिए और 10% वार्षिक ब्याज की दर से। क्या है 10% वार्षिक दर से। आपको हमने आर आपका 10 दिया है, टी आपका हमने निकाल दिया, अंतर आपका अंतर का है तो हमने अंतर कर दिया। 8 और 10 का अंतर कितना है 2 वर्ष है। एस आई आपका 110 दिया है, पी आपका पूछा जा रहा है, मूलधन आपका ज्ञात करना है हमें। एस आई कर दो पी आर टी बटे 100। एस आई आपका 110 है, पी आपका पूछा रहा है गुणे 10 गुणे 2 बटे 100। 10 दहार में 100 और 55 दूना 110। 10 का 55 से गुणा करिए कितना आ गया 550 रुपया। ऑप्शन आपका क्या सही है डी सही है। आगे सुनने में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका है दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है किसी धन के किसी धन के किसी धन के 6% वार्षिक कितना 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष का ब्याज 6 वर्ष का ब्याज 6 वर्ष का ब्याज 6 वर्ष के ब्याज का 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है 270 रुपया है। 270 रुपया है। तो धन कितना होगा, क्या है तो धन कितना होगा। ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 500 रुपया। ऑप्शन बी आपका दिया है 550 रुपया। ऑप्शन सी आपका दिया गया है 505 रुपया। ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। कितना है नन ऑफ दीज। देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है 270 है। तो धन ज्ञात कीजिए मूलधन। देखिए जो क्वेश्चन आपको जस्ट पीछे बताया है सेम उसी क्वेश्चन उसी टाइप में है, केवल वहां पर पिछले क्वेश्चन में आपका अंतर पूछा था, यहाँ आपका योग दिया है। क्या दिया है योग दिया है। योग दिया है करा किसी धन के 6% वार्षिक दर से कितना है आर आपका कितना दिया है, आर आपका दिया है 6% दर से 3 वर्ष और 6 वर्ष कितना 3 वर्ष और 6 वर्ष के ब्याज का योग कितना है 270 है। एसआई आपका दिया है 270 रुपया। कितना दिया है 270 रुपया। और टी आपका दिया है, देखिए यहाँ पर योग कर रहा है, क्या क्या पूछ रहा है योग पूछ रहा कह रहा है। जब योग है तो 6 और 3 हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3 + 6 =
9 वर्ष। कितना आ गया? 9 वर्ष। आगे समझ में आपका पी मूलधन ज्ञात करना है। एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। एस आई आपका 270 दिया है, 270 बराबर पी ज्ञात करना है। आर आपका 6% और टी आपका 9 बटे कितना है? 100। 9 3 27 कितना हो गया? 30 हो गया। 6 25 30 कितना आ गया? 100 का 5 में गुणा कर देंगे तो पी इक्वल टू आ जाएगा 100 गुणे 5 बराबर कितना रुपया? 500 रुपया। कितना आ गया? 500 रुपया। ऑप्शन आपको कितना है? बी सही है। नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं। मिटा दे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है। आगे सुन ले। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है क्वेश्चन नंबर 3 आपका है दिया, यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 6 वर्षों में 2600 रुपया हो जाती है। 2600 रुपया हो जाती है। तो राशि है। ये आपका देखिए यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपी टेट 2014 में क्वेश्चन आपको पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका, ए ऑप्शन दिया है 1800 कितना? 1800 रुपया। ऑप्शन बी आपका दिया है 1500 रुपया। ऑप्शन सी आपका दिया है 2000 रुपया। ऑप्शन डी आपका दिया है 2200 रुपया। कितना है? 2200 रुपया। देखिए कह रहा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2600 रुपया हो जा रहा है। साधारण ब्याज है, धन हमें कौन है? मूलधन हमें नहीं मालूम है। कह रहा है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2600 रुपया। कितना हो गया? 2600। हमें देखिए इसमें मूलधन आपको दिया नहीं है और जो साधारण ब्याज लगता है मूलधन पर लगता है। किस पर लगता है? मूलधन पर लगता है। और साधारण ब्याज है 5% की दर से 6 वर्ष में कितना हो जा रहा है? 2600 हो जाए। कितना? 2600 हो जाए। तो आपका एसआई आ जाएगा। एसआई इक्वल टू आपका आ जाएगा पी माइनस 2600। जब 2600 में से पी को घटा देंगे तो हमारा मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन सॉरी साधारण ब्याज आपको आ जाएगा। मूलधन हम घटा देंगे तो। और आपका आर कितना दिया है? आपका आर दिया है 5%। और टी आपका दिया है 6 वर्ष। कितना दिया है? 6 वर्ष। क्वेश्चन थोड़ा आप समझिएगा। क्वेश्चन अगर आप समझ लेंगे तो आपको आ जाएगा। क्या है? ये 2600 में से हम मूलधन घटाएंगे। 2600 में से मूलधन को हम घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर समझिए।
क्वेश्चन आपको हल्का घुमाया है, डिफिकल्ट कर दिया है, तो आप लोग क्वेश्चन अगर समझ गए तो आपको क्वेश्चन को हल करने में आसानी रहेगी। देखिए कह रहा है यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में कितना है 2600 रुपया हो जा रहा। जो आपका साधारण ब्याज लगता है हमें मूलधन पर लगता है, तो मूलधन का हमने मूलधन पर 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में साधारण ब्याज आपका कितना हो जा रहा है 2600 रुपया। जब 26 समय से पी को घटाएंगे तो हमारा क्या साधारण ब्याज प्राप्त होगा। जहां आपका आर दिया है 5%, टी आपका दिया है कितना 6 वर्ष। आगे समझ में यहां पर लगा दिए क्वेश्चन आपका है एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। क्या है एस आई आपका कितना है 2600 माइनस पी इक्वल टू टी गुणे आर। आर का मान कितना है 5%, कितना है 5 गुणे 6 वर्ष 6 बटे 100। 20-2500 कितना आ गया 20-2500। यहां से देखिए इसका तिरिया गुणा कर दीजिए बटे 1 करके तिरिया गुणा कर लीजिए। हमारा कितना आ जाएगा 26 गुना 52, 2 जीरो 1 जीरो यहां पर आपका 3 जीरो 12,000 माइनस 20 पी इक्वल टू 6 गुणे पी 6 पी आ जाएगा कितना 6 पी आ गया ना। अब इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो हमारा देखिए यहां से आ जाएगा -20 को निकल लाएंगे प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 20 पी प्लस 6 पी बराबर कितना हो जाएगा 52,000। ये आपका कितना आ गया 26 पी इक्वल टू 52,000। तो पी इक्वल टू आपका आ जाएगा 26 गुना 52 कितना आ गया 2,000 रुपया। ऑप्शन आपका क्या सही है ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन क्या सही है सी सही है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया आपको समझ में आ गया है तो आप नोट कीजिए। आपको इतने सरल भाषा में बता रहे हैं आपको, हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। जब नहीं समझ में आया हो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन आपका अगर पढ़ लिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो आपको क्वेश्चन आपको हल करने में आसानी है। आगे समझ में ना मिटा दे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर कितना 4 या 5 जो भी होगा क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर डालते रहिए। दिया है एक राशि पर 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। कितना है राशि का 4/5 है। ब्याज वार्षिक दर क्या है ब्याज वार्षिक दर क्या है। ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया है 4%, ऑप्शन बी आपका दिया है 2%, ऑप्शन सी आपका दिया है
3%। ऑप्शन बी आपका दिया है 2.5%। देखिए क्वेश्चन यहां से ज्यादा कोई कठिन क्वेश्चन नहीं दिया आपका, ये भी आपका पूछा गया है डीएसएसबी। डीएसएसबी प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा गया है, डीएसएसबी 2023 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। जो आपका दिल्ली प्राइमरी की वैकेंसी आती है उसमें एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। देखिए हल्का से घुमा दिया है आपको, वे क्वेश्चन की भाषा को आप समझ गए, क्वेश्चन आपको हल कर ले जाएंगे। कह रहा है एक राशि 40 वर्षों के लिए प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। राशि का 4/5 का मतलब मूलधन का 4/5 है। जो साधारण ब्याज हमें कह रहा है साधारण ब्याज राशि का 4/5 है। राशि मतलब आपका मूलधन का 4/, जो साधारण ब्याज है मूलधन का 4/5 है। तो वार्षिक दर क्या होगा? दर मतलब आपका रेट पूछा जा रहा है, क्या रेट आपका पूछा जा रहा है? 4% है, 2% है, 3% है, 2.5% है। देखिए आपका यहाँ टी दिया है, टी आपका दिया है 40 वर्ष। कितना है? 40 वर्ष। और आपका साधारण ब्याज में कहा जा रहा था, साधारण ब्याज आपका जो है मूलधन का कितना है? 4/5 है। तो टी गुणे आपका आ जाएगा 4/5। कितना आ गया? 4/5। आगे समझ में नहीं? आपका कह रहा है साधारण ब्याज राशि का 4/5 है, तो साधारण ब्याज एसआई को हम कहते हैं। एसआई कर दो, पी आपका मूलधन है गुणे 4/5 कर दिया। अब हमने इस पी का इधर पक्षांतर कर देंगे, तो आपका आ जाएगा एसआई इक्वल टू पी। एसआई इक्वल टू एसआई पी पर एसआई बटे पी इक्वल टू 4/5। कितना आ गया? 4/5। एसआई हमें कितने मिल गया? 4। मूलधन आपका कितना आ गया? 5। लगाइए सूत्र। सूत्र आपको क्या बताया? एसआई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। कितना है? बटे 100। एसआई आपका कितना है? 4 दिया गया है, 4 बराबर पी आपका कितना है? पी आपका 5 दिया गया है, 5 गुणे आर आपका पूछा जा रहा है, टी आपका कितना है? 40 वर्ष। कितना है? 40 और बटे कितना है? 100 आ गया। आगे समझ में? 0 0 काट दीजिए, आपका 4 जो है 4 से कट जाएगा, अब 5 दूना 10। कितना आ गया? 10। यहाँ पे 1 बचा, इसका हम गुणा कर देंगे तो आर इक्वल टू आपका आ जाएगा 2%। कितना आ गया? 2%। जो ऑप्शन में आपका है, देखिए ऑप्शन बी आपका सही है। क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। आप लोग नोट कीजिए मार्कर में इंक डाल दे हम, जिससे आपका नोट हो गया, समझ में आ गया ना? माथा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए
क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 4.5 साल बाद 4.5 साल बाद एक धनराशि का साधारण ब्याज एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 तो 10 हो तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। आपका बीपीएससी 3.0 2023 में पूछा गया सवाल है। क्या है? बीपीएससी आपका 2023 में नहीं, आपका 2024 में। क्या है? बीपीएससी 3.0 मतलब बिहार में जो वैकेंसी टीचर का आई है उसमें आपका पूछा गया है 2024 में। ऑप्शन आपका दिया गया है ए 10%, बी आपका है 20%, ऑप्शन सी आपका है 5%, ऑप्शन डी आपका है नन ऑफ दी। क्या है? नन ऑफ दी, इसमें से कोई नहीं। कह रहा 4.5 साल बाद एक धनराशि क्या है? एक धनराशि का साधारण ब्याज धनराशि का 9/10 हो तो ब्याज दर ज्ञात। जो क्वेश्चन आपको बताया है सेम उसी पैटर्न पे है। देखिए 4.5 साल बाद मतलब आपका दिया गया है टी आपका दिया गया है 4 सही 1/2 आ जाएगा कितना 5/2। कितना आ गया 5/2 सॉरी 5/2 नहीं 2 चौके 8 1 9/2 कितना आ गया 9/2 ओवर। यहां से आपका फिर दिया है करा धनराशि जो है 4 साल बाद एक धनराशि साधारण ब्याज धनराशि का कितना हो जा रहा है 9/10 हो जा रहा है। जो धनराशि मतलब मूलधन है साधारण ब्याज का कितना हो जा रहा है 9/10 हो जा रहा है। यहाँ आपको कह रहा है देखिए यहाँ कहा है ये तो समझिए ये आपका कह रहा है साधारण ब्याज धनराशि का कितना हो जा रहा है 9/10। तो साधारण ब्याज तो आपको मूलधन पर लगता है तो मूलधन जो है साधारण ब्याज का 9/10 हो जा रहा है। या साइंस कल्टू आपका आ जाएगा साधारण ब्याज कल्टू आपका आ जाएगा मूलधन गुणे 9/10 कितना आ जाएगा 9/10 टी का पक्षांतर कर देंगे तो यह साइंस कल्टू आपका साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर आपका आ जाएगा 9/10। कितना आ गया 9/10। साधारण ब्याज आपका 9 है और मूलधन आपका कितना है 10 है। तो सूत्र लगाइए साधारण ब्याज इक्वल टू PRT बटे 100। कितना आ गया PRT बटे 100। आपका साधारण ब्याज कितना है 9 बराबर मूलधन आपका 10 दिया है 10 गुणे आर आपका नहीं पता है ज्ञात करना हमें गुणे टी आपका समय आपका दिया है 9/2 वर्ष। कितना है 9/2 वर्ष। आपके नीचे 100 है। कितना आ जाएगा 2×5 10 20×5 100। कितना आ गया 20×5 100। इसमें हम गुणा कर देंगे आपका 9R 9R इक्वल टू आपका आ जाएगा
20 × 9, 20 9 20 9 दूनी 18, 180, 20 9 180, तो आपका आ जाएगा 9 दूनी 18, आर इक्वल टू कितना आ गया 20%। कितना आपका आ गया आर इक्वल टू 20%। ऑप्शन में आपको कितना है बी। ऑप्शन आपका क्या सही है बी सही है। आगे समझ में ना, समझ में आ गया आप नोट कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, मिटा दें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। जो भी है क्वेश्चन नंबर देखिए याद नहीं है आपका। एक राशि साधारण ब्याज पर साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या है 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितने वर्ष में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है आपका 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 30 वर्ष, सी ऑप्शन है आपका 25 वर्ष, ऑप्शन डी आपका है 15 वर्ष। कितना है 15 वर्ष। देखिए करा एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। क्या है मूलधन आपका जो है साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में कितनी हो जा रही है दुगनी हो जा रही है। तो कितने वर्ष में वह राशि उसी ब्याज दर से कितनी हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी। पहले देखिए आपका करा एक राशि टी मतलब मूलधन, आपका मूलधन कितना है 1 मान लिया। कितना है हमें मूलधन नहीं मालूम था 1 मान लिया। फिर कहा साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कितने वर्ष में टी आपका दिया है 10 वर्ष। कितना है 10 वर्ष। जो आपका साधारण ब्याज पर दुगनी हो रही है तो हमारा कितना हो गया पहले 1 था, फिर 10 वर्ष बाद कितना हो गया दुगनी हो गई। 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। जो ये आपका दुगना हो रहा है ये आपका क्या है मिश्रधन है, ए है आपका मिश्रधन है। अब फिर साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगने हो जाए साधारण ब्याज हम निकाल देंगे तो एसआई हमारे कितना आ जाएगा साधारण ब्याज हमारे कितना आ जाएगा 2 - 1 बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा साधारण ब्याज जो कितना आ गया 1 है। क्वेश्चन समझिए थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन आप समझ ले गए क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे। बस क्वेश्चन का भाषा को समझिए जो क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है। ये आपका यूपी टेट 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। यूपी टेट 2018 का क्वेश्चन है आपका। तो यूपी टेट 2018 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। हल्का सा आपका डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दिया है। कह रहा एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दुगनी हो जाती है। जो साधारण ब्याज है हमेशा केवल हमें किस पर लगता है मूलधन पर लगता है। मूलधन हमें नहीं मालूम है तो मूलधन हमने मान लिया 1 है।
कितना है? ये जो मूलधन है 10 वर्ष में कितना हो जा रहा है? दुगनी हो जा रहा है। तो 1 का दुगना कितना होगा? 2 होगा। जो दुगना हो रहा है वो हमारा क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण है, अमाउंट है। तो अब इसमें से हम जब घटा देंगे, क्या है? जब इसमें से हम घटा देंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, हमारा क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ जाएगा आपका। साधारण ब्याज कितना आ गया? 1 आ गया आपको। यहां से आ गया इतने समझ में? मिश्रण तो हमारा है, साधारण ब्याज और मूलधन का प्रयोग ही तो होता है, दोनों का योग होता है मूलधन और साधारण ब्याज का मिश्रण। अगर हम मिश्रण में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज आ जाएगा। अब यहां से हमें देखिए कि आपका 10 वर्ष दे दिया है, साधारण ब्याज का 1 आपका है, मूलधन आपको कितना दिया है? 3। कितना दिया है? भाई हमारा दर इसमें ज्ञात नहीं दिया है। क्या है? ज्ञात नहीं किया है। तो सबसे पहले हम आपको आर का मान निकालेंगे। फिर नेक्स्ट आपको क्या कह रहा है? नेक्स्ट फिर पूछ रहा है कितने वर्ष में राशि उस ब्याज दर पर तिगुनी हो जाएगी। इसके बाद है समय पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है? इसमें समय पूछ रहा है। देखिए एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। एस आई आपका 1 है, 1 बराबर पी आपका कितना? 1 है, 1 गुणे आर आपका पूछा जा रहा है, टी आपका दिया है कितना? 10 वर्ष। कितना है? 10 वर्ष बटे कितना? 100। 1 आपका 1 से कट जाएगा, या 1 में किसी भी संख्या से गुणा भी कर दो, उसमें मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर हमारा कितना? 10 दहा में 100। तो आर इक्वल टू कितना आ गया हमारा? आर इक्वल टू हमारा आ गया, यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं, आर इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 10%। कितना आ गया? आर इक्वल टू 10%। नीचे दिख रहा है ना? 1 मिनट देख ले, सही है। आर आपको नीचे दिख रहा है, ये आपका आर है। क्या है? आर मतलब आपका दर है। क्या है? दर है आपका। दर हमारा कितना आ गया? 10%। अब नेक्स्ट आपको दिए पूछ रहा है कितने वर्ष में वह राशि, यह राशि मतलब टी, जो मूलधन हमने माना है, यह राशि तिगुनी हो जाएगी। मतलब ये पूछ रहा है कितने समय में आपका जो राशि है, मूलधन है, वो आपका क्या हो जाएगा? 3 गुनी हो जाएगी। समय आपका पूछा जा रहा है। ये तो हमने जो आपको पहले पूछा था उसमें हमने निकाल दिया, आर नहीं, दर नहीं मालूम था, तो हमने दर निकाल दिया। कितना आ गया हमारा? 10% आ जाएगा। 10% आ गया। अब यहां से आपको नेक्स्ट में कह रहा है कितने वर्ष में यह राशि, मतलब जो आपको मूलधन है, ये जो आपको मूलधन है आपका, हमने 1 माना है, कितने वर्ष में यह 3 गुनी हो जाएगी। क्या आपका पी हमने कितना है? पी आपका 1 लिए माना है, मूलधन हमने 1 माना है, मूलधन 1 हो गया। अब यहां पर कह रहा है ब्याज दर तिगुनी हो जाएगी। कितने वर्ष में तिगुनी होगी? अगर 1 का 3, हमें 1 में 3 तिगुनी मतलब 1 से 3 से गुणा करेंगे हम, तो 3 गुनी 1 का 3 गुनी कितना होगा? 3 होगा आपका। कितना हो जाएगा? 3। अब यहां से हमें साधारण ब्याज निकालिए। साधारण ब्याज हमारा आ जाएगा, साधारण ब्याज 3 माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया साधारण ब्याज हमारा? 2 आ गया। अब यहां से आपका दर देखिए, आपका 10%, आर आपका दिया है कितना? 10%। यहां से आपका आ जाएगा ये आपका एस आई इक्वल टू पी आर टी बटे 100। तो एस आई आपका कितना है? 2 आपका दिया है, 2 साधारण ब्याज 2 आपका आया है, पी आपका 1 माने हैं, आर आपका 10%, टी आपका पूछा जा रहा है, समय पूछा जा रहा है आपका, 10 आपका कितना है? बटे 100। 10 दहा में 100, हमने गुणा कर देंगे 2 में, फिर गुणा कर देंगे हम, हमारा 30 कल टू आ जाएगा। कितना? 30 कल टू हमारा आ जाएगा, 30 कल टू अपना कितना आ गया? 30 कल टू 10 गुणे 2, 10 गुणे 2 इसकल टू कितना है? 20 वर्ष। कितना आ गया? 20 वर्ष। ऑप्शन आपका क्या है? ये सही है। आगे समझ में। अब देखिए ये आपका
विस्तृत रूप में आपका इतना बड़ा हो गया आपका। एक आपका इसका शॉर्ट मेथड है, हम शॉर्ट में आपको ट्रिक के माध्यम से देखिए क्या होता है। ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं क्वेश्चन, इसमें तो आप इतना लंबा करेंगे क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, समय लग जाएगा क्वेश्चन में आपको हल करने में। इसलिए एक छोटा ट्रिक है, आपको ट्रिक को देख लीजिए, ट्रिक के माध्यम कैसे ज्ञात करते हैं फिर आपको बताएं। नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए।